पूरी अयोध्या की प्रजा जल्दी तमसा नदी के तट पे रात्रि को विश्राम किए। अयोध्या वासियों ने सोचा कि इसके पहले जब भगवान के साथ में हम लोग आए हुए थे तो भगवान हम लोगों को सोते हुए छोड़ करके चले गए थे, इसलिए इस बार कोई नहीं सोएगा। पूरी रात हम लोग जगेंगे, पूरी प्रजा पूरी रात जगी रही। तमसा नदी के तट से गए, वहां श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में प्रभु के सखा निषाद राजगुरु को पता चला कि मेरे प्रभु श्री राम के भाई भरत आ रहे हैं, चतुरांगनी सेना के साथ युद्ध करने वन में जा रहे हैं। चारों तरफ अपने सेनाओं को फैला दिए, भेज दिए। भरत भैया आए, भरत जी का परीक्षा लिया गया और इधर जैसे ही निषाद राजगुरु का परिचय भरत भैया सुनते हैं, उन्होंने कहा कि मैं प्रभु का सेवक निषाद राजगुरु। जैसे ही उन्होंने सुना कि प्रभु के सेवक, मेरे भैया के सेवक, तुरंत भरत भैया फफक के रो पड़े और हृदय से लगा लिए। निषाद राजगुरु को प्रातः हुआ, सभी लोग साथ में चले। निषाद राजगुरु ने नाव मंगाई और एक ही खवैया में पहुंचा दिए तीर्थराज प्रयाग। भरद्वाज मुनि से मिलते हैं, जहां जहां मेरे प्रभु का चरण पड़ा है वहां वहां भरत भैया उनके चरणों का आशीर्वाद लेते हुए, उनके चरणों का दर्शन करते हुए जा रहे हैं। इधर हमारी भरत भैया की जो सेना है, पूरी प्रजाओं के साथ में इधर आए भरत भैया। सीता मैया स्वप्न देख करके भगवान से कहती है कि हे प्रभु, आज मैंने भोर में स्वप्न देखा और स्वप्न में मैंने देखा कि भरत भैया वन में आ रहे हैं आपसे मिलने। देखिए, जब भरत भैया आ रहे थे तो इंद्र ने गुरु बृहस्पति देव से कहा कि हे गुरुदेव, आप कोई ऐसा काम करिए जिससे भरत को रोकिए कि भरत और राम का मिलाप न हो सके, राम से न मिल सके। राम को कैसे कैसे सरस्वती जी की कृपा से हम लोग तो वन में भेजे, यदि भरत चले गए और राम वापस आ गए तो सब व्यर्थ हो जाएगा। गुरुदेव ने समझाया, नहीं, यहाँ पे भरत भैया नहीं, राम जी खुद ही भरत से मिलना चाहते हैं और यदि भरत को रोका जाएगा तो भगवान क्रोध करेंगे, क्योंकि भगवान के भक्त को रोकने से कोई फायदा नहीं है। आज पुष्प की वृष्टि की भरत भैया के ऊपर चले। माता सीता जी स्वप्न में कहती हैं कि हे प्रभु, आज स्वप्न मैंने देखा है भोर में कि भरत भैया आ रहे हैं, साथ में पूरी अयोध्या की प्रजा आ रही है, माताएं भी आ रही हैं, गुरुजी भी आ रहे हैं, परंतु माताओं का वेश कुछ अमंगल दिख रहा है। इतना कह के माँ सीता रो पड़ी, झरझर झरझर अश्रुधार बहलाने लगे, नेत्र सजल हो गए। भगवान ने कहा कि हे देवी, की घटना अवश्य हुई है। लक्ष्मण भैया स्नान करके अपने आराध्य शिव का पूजन करते हैं और मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इतने में उत्तर दिशा की तरफ से घोड़ों की टापू की आवाज सुनाई दिया।
जैसे चले उड़ती हुई धूल। देखा लोग दौड़ रहे हैं, कोल भीलों ने आकर के बताया भरत भैया के बारे में कि भरत भैया आ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हमारे भगवान प्रफुल्लित हो गए। आहा, आज मेरा भरत आ रहा है हमसे मिलने, कितने प्रसन्न हो रहे हैं। विचार करने लगे, परमात्मा विचार करके रो पड़े। सुनत सुमंगल बहन मन, प्रमोद तन पुलक भरा, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। बाबा तुलसी कहते हैं कि नैन कमल में अश्रु आ गया, रो पड़े भगवान। एक कोल बिल आकर के कहने लगे कि बड़ी भारी चतुरांगनी सेना आ रही है। अब लखन भैया ने सोचा कि मेरे भैया के साथ में युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। प्रभु से कहने लगे, देखिए भैया आप भरत भरत कहते हैं, देखिए आज भरत ने दिखा दिया, आखिर उसी माँ का बेटा है ना। इस राज सत्ता को पाते ही, अवध के राज सत्ता को पाते ही वो अपनी चतुरांगनी सेना के साथ इस वन में भी पहुंच गया आपसे युद्ध करने के लिए। भगवान ने कहा, नहीं लखन, मेरा भरत ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भरत तो मुझे बहुत प्रेम करता है। लखन भैया ने कहा, नहीं भैया आप नहीं समझेगे। तुरंत तरकश से बाहर जैसे ही निकाले आकाशवाणी की। लखन कभी कभी बिना सोचे विचारे कोई आगे कदम नहीं उठाया जाता है। जिस भरत के बारे में आप गलत सोच रहे हो, उस भरत के हृदय में राम के प्रति बहुत प्रेम है। इधर भरत भैया आए, उसी समय पे लखन भैया को बैठा करके भगवान प्रश्न पूछ रहे थे। उस समय पे जैसे ही भगवान प्रश्न पूछ रहे थे, भरत भैया आए। उन्होंने सोचा कि मैं अपने प्रभु के सामने कैसे जाऊंगा। प्रभु सोचते होंगे कि उस भरत के वजह से दुखी होना पड़ा। आज मेरे भैया कितने दुखी होंगे, उनके समक्ष मैं कैसे जाऊंगा। जैसे लखन भैया की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने भरत भैया को प्रणाम किया। भगवान ने सिर्फ इतना सुना, भरत भैया को प्रणाम करते हुए भगवान दौड़ पड़े, उनके तन से पटके भी गिर गए। सब कुछ छोड़ करके भरत भरत कह करके भगवान दौड़ पड़े और अंक में भर लेते हैं भरत। पत्थर भी पिघल गए दोनों भाई को देख करके। देखिए एक भाई भाई का कितना प्रेम होता है। एक भाई भाई में कहा जाता है, एक भाई से बड़ा शत्रु और एक भाई से बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता है। जब तक आपका भाई आपके साथ रहेगा तब तक आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। जिस दिन आपका भाई आपका साथ छोड़ देगा उस दिन आप बिखर जाएंगे। आज देखिए भगवान भरत भैया से कितना प्रेम करते हैं। भरत को पकड़ करके फपक के रो पड़े भगवान की, हे भरत, मुझे लगा कि मेरा भरत मुझसे नाराज हो गया है, लेकिन आज पता चला कि मेरे भाई मेरा भरत मुझसे कितना प्रेम करता है।
और यहाँ भाई भाई से प्रेम नहीं, यहाँ तो लोग भाई भाई से मुकदमा लड़ते हैं। कहते हैं महाराज मेरा भाई रावण है। अच्छा तुम तो भी भीषण बन के दिखाओ, तुम्हारा भाई रावण है, तुम तो भी भीषण बन के दिखाओ। भाई भाई से मुकदमा लड़ते हैं और यहाँ भरत चरित्र के कथवा में बैठ के झरझर झरझर आंसू गिराते हैं। ये कैसन भक्ति है हो, ये ढोंग है, ये भक्ति नहीं।